conducting extensive raids at 44 locations across Maharashtra and Karnataka in connection with a terror conspiracy case. The NIA has arrested 15 Islamic State terror suspects. NIA teams with the support of Maharashtra Police and Maharashtra Anti-Terrorism Squad swooped down on multiple locations in Padga, Borivali, Thane, Mira Road and Pune in Maharashtra and Bengaluru in Karnataka. As per NIA investigations, the accused operating on the directions of their foreign handlers had been actively involved in various terrorist activities, including fabrication of IEDs for furthering the violent and destructive agenda of ISIS. These raids, conducted as part of the national agency's efforts to disrupt terror outfits' attempt of carrying out violent acts, led to the seizure of large amounts of unaccounted cash, firearms, sharp-edged weapons, incriminating documents, smartphones and other digital devices. The seizures included 1 pistol, 2 air guns, 8 swords, knives, 2 laptops, 6 hard disks, 3 CDs, 38 mobile phones, 10 magazine books and 68 lakh rupees in cash and 51 Hamas flags. महाराष्ट्र का यह एक गांव पगजा बोरीवली क्यों बना है सीरिया का एक नया वर्जन, ये आपको दिखाएंगे एकदम ग्राउंड जीरो से। क्योंकि सबसे पहले इस गांव की एंट्री पर ये एक बोर्ड है जो विनायक आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और अल्लाह के रसूल है। ये साफ तौर पर आपने बोर्ड देखा। इसी के आगे आपको तस्वीर दिखाएंगे विनायक उस गाँव की। और मैं आपको बता दूं, हम इसे इसलिए सीरिया कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, बंदूक कैसे चलानी है, बारूद कैसे बनाने हैं, ड्रोन कैसे चलाना है, ड्रोन से हमला कैसे करना है, वो इस गांव में दिखाया जाता है। और इस गांव की शुरुआत होती है इस रास्ते से, जहां पर आप देखेंगे कि एनआईए की टीम ने 60 से 70 गाड़ियों के साथ शिरकत की। लगातार 600 पुलिस कर्मियों के साथ इस पूरे गांव को घेरा, 15 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से ना सिर्फ कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल, हार्ड डिस्क, इन सभी चीजों को सीज किया गया है, बल्कि इसी के अलावा आरोपी ऐसे गिरफ्तार हुए हैं जो कि बम धमाकों के मुख्य आरोपी रहे हैं। बकायदा यहां से 5 किलोमीटर की दूरी पर बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, हदीद के अलग मायने पढ़ाए जाते हैं और अल्लाह की पाबंदी में लोगों को जिहादी मानसिकता का शिकार बनाया जाता है इस गाँव में। और इसीलिए यहाँ पर हर बोर्ड जो है वो उर्दू में है। और एक समुदाय इतना ज्यादा प्रभावशील है कि वो अपने आप को यहाँ का नेता और अपने आप को यहाँ का मुखिया और यहाँ तक कि दूसरी जातों का भगवान भी वह खुद को बताकर आतंकी साजिशों को अंजाम देने की तैयारियां करता है। अल्लाह अमर रहे, अल्लाह की जय हो, ऐसे उर्दू में लगे जो बोर्ड आप पढ़ रहे हैं ये पगदा बोरीवली से है। और इसीलिए यह इलाका एनआईए की नजर में था, उसकी सिपट में था। आपको तस्वीरें मैं सीधे दिखाऊंगी इस इलाके की, जहां पर सभी लगे जो बोर्ड्स हैं वो उर्दू में है। खास तौर पर यहाँ पर सिपी का जो दफ्तर था वो 20 साल पहले मौजूद था। सिपी की जानकारी हम आपको दें तो वो स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया है, जिसे एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मा दिया गया था, जिसे बाकायदा बैन करने की मांग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। आपको मैं बता दूं कि आतंकी संगठन सिमी के साथ काम करने वाला साकिब नाचन आईएसआई मॉड्यूल से जुड़ा था। साकिब नाचन खुद को महाराष्ट्र में आईएसआईएस मॉड्यूल का नेता मानता था। मुस्लिम युवाओं को आईएसआईएस मॉड्यूल में शामिल होने के लिए बाकायदा बलगलाता था। और इसीलिए यह जगह जो है वो आईएसआईएस मॉड्यूल को खत्म करने के लिए, निस्तानाबूद करने के लिए एनआईए का केंद्र बनी, जहां से उन्होंने सफलतापूर्वक 15 लोगों को गिरफ्तार किया। और यहाँ से एक तस्वीर मैं आपको विनायक से गुजारिश करूंगी दिखाने की, मौजूद उस मस्जिद की जहाँ पर बकायदा गिरफ्तार हुए जो कुछ आरोपी हैं वो इनके घर के पास की सबसे नज़दीकी मस्जिद है, आप जो देख पा रहे हैं, जहाँ पर वो नमाज अदा करते थे। हालांकि इन सभी का जो मुख्य काम था वो था रेडिकलाइजेशन, यानी कि युवाओं को बरगलाना, इसी तरीके के मासूम लोगों को बरगलाना, उनके साथ काम करना, उनको अपनी साजिश का शिकार बना के आईसिस के लिए उनको तैयार करना। ऐसे ही बच्चों के हाथों में गन्स पकड़ाई गई हैं, ऐसे ही बच्चों के हाथों में बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग, ड्रोन को बनाने की ट्रेनिंग कराई जाती थी। घरों के जरिए, यूट्यूब के वीडियो के जरिए पर्सनल वीडियोस बनाकर इनको ट्रेन किया जाता था। और उसके बाद ये सभी जो है वो इस गांव में रहते थे।
यहाँ पर सामान्यतः जहाँ आप लोगों को देख पा रहे हैं, लेकिन अधिकतर गलियां जो हैं वो शांत हैं, गांव काफी ज्यादा खामोश है। उसकी वजह ये है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने 2 दिन पहले ही हाल ही में 15 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कि आईएसआईएस मॉड्यूल के अंदर और टेरर फंडिंग के पूरे केस के अंतर्गत पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले एक बड़ा ऑपरेशन जारी किया गया था एनआईए द्वारा, जहां पर एनआईए ने बकायदा पुणे से कई लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद उनके मोबाइल फोन जब्त किए गए थे, उनके लैपटॉप जब्त किए गए थे, हार्ड डिस्क जब्त की गई थी, जिसके अंदर से वो तस्वीरें बरामद हुई थी जो कि मुंबई के कई सारे सेंसिटिव इलाकों की हैं, जिसमें छाबड़ हाउस भी मौजूद है, जिसमें 26/11 के दौरान भी हमले हुए थे। फिलहाल गांव की तस्वीर जो है वो लगातार आपको दिखाएंगे, क्योंकि वो गांव है जिसमें महज 1 किलोमीटर की दूरी में वो सभी लोग रहते हैं जो कि लगातार मुंबई के अंदर बीते 3 बड़े बॉम्ब ब्लास्ट का हिस्सा रहे हैं, मुख्य आरोपी रहे हैं। NIA investigations have revealed that the accused were operating from Padga, Borivali, where they had hatched the conspiracy to spread terror and violence across India. Initial investigations have revealed that the arrested accused had self-declared the village of Padga in rural Thane as a liberated zone. They were allegedly motivating impressionable Muslim youth to relocate to Padga to strengthen their base there. एनआईए काम कर रही है, स्टेट एजेंसी को पता है और एनआईए ने बड़ा काम अच्छा किया है। जो देश के खिलाफ काम करेंगे वो जेल के अंदर जाएंगे। इसमें सब मुंबई पुलिस, थाना पुलिस सब थी उनके साथ में सहयोग के लिए। Police, ATS, NIA should deal very, very strongly against all such elements who are trying to create a mini Pakistan within the India. The Padga raids of NIA, it is an eye-opener. We can't tolerate such type of elements who are supporting Islamic terrorism or Hamas. I compliment NIA and I would urge ATS of Mumbai, Maharashtra to go strongly against all such people. सवाल उठता है कि राज्य सरकार की पुलिस क्या कर रही थी। पिछले कई महीनों से यदि आतंकवादी संगठन स्लीपर सेल बनकर देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो हमारी एसआईटी, हमारी सीआईडी, हमारी खुफिया जांच एजेंसी, हमारा एसटीएफ, ये सब क्या कर रहे हैं? हमारे उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, इनका कोई दायित्व है कि नहीं? मुख्यमंत्री स्वयं थाने जिले से आते हैं, उनके पुत्र थाने के बगल कल्याण से लोकसभा सांसद हैं, तो ये राज्य सरकार का फेलियर है कि नहीं? NIA should, if they should come out with the correct statement and what is the real story of it, and if the real culprits are arrested, means it's a clear thing for us to get to know about it. We have Rakesh Trivedi joining us with more details. Rakesh, shocking details literally as far as the arrest are concerned and the live ground reports that we're getting of how these individuals were able to set up their base there and expand their network under the nose of the law enforcing agencies. Well, it's been over 12 months since the ISIS module and the Saqib Nachan along with his associate had declared the Padga Borivali village as the liberated zone, also called it as Al-Sham. I am here right outside the Padga, and this outer space, the outer area of the Padga village seems very normal, but there is a dense locality inside, right, almost about 2 kilometers from here, and once you reach there, it's a dense locality which is controlled by Saqib Nachan and the others. There are different mohallas called Nachan Mohalla, there is a Khot Mohalla, there is a Kaskar Mohalla. These are dominated by the Saqib Nachan and his associates, and they were operating secretly from this hideout, if it is to be believed from the NIA sources. Right, Rakesh, in fact, you earlier sent us a ground report. Let's play that out and we'll come back to you. Stay on with us. I am outside the residence of Saqib Nachan, who is arrested by NIA, and this is the residence in Padga Borivali where the NIA had conducted raid and they arrested Saqib Nachan, who is said to be the key conspirator of ISIS module. Not just the Saqib Nachan, but earlier his son Shamil Nachan was also arrested. Other members of the Nachan family are also arrested. We tried to get the version of the Nachan family on the action by the NIA, but they refused to comment anything on camera.
So this is the main place said by the NIA from where Saqib Nachan used to operate. All the instructions were being given to all the different module members from the Padga Boryoli command center. So you can say that this is the headquarters of ISIS in Mumbai, in Bhiwandi. Rakesh continues to be with us. Rakesh, while the agencies are doing their job, politics speaks as well. Definitely politics is around because the opposition doesn't want the BJP-led government and the Shinde-Fadnavis government to take the credit of the crackdown of this big module. But remember, this is about the national security and this should be beyond politics. If I try to continue the conversation which I was telling you about the Padga village, so this Saqib Nachan's residence is protected with the boundary wall of about 7 to 8 feet as you've seen in the earlier report, and which means that nobody could overlook the property and nobody could guess what exactly Saqib Nachan and Nachan family is operating inside the den of the ISIS here in Padga Boryoli village. Not just the boundary wall, but in fact the access road is also very narrow. That means even the police or any agency could not reach there with their four-wheeler vehicles. They have to move walking towards this den of the ISIS, and once you move there by walking, definitely the sources standing outside on the entry and exit points of the Padga Boryoli village will tip off the details about the agency's crackdown to the Saqib Nachan, and the action will be taken accordingly. So this is how the well-planned place exists there from where Saqib Nachan was operating. And not just the Saqib Nachan, earlier also his son Shamil was also arrested by the NIA in the Pune module case. So this is the big exclusive report from the Padga Boryoli village on Times Now, where we managed to track Saqib Nachan's residence for our viewers.